Assalamualaikum dear students, my name is Mohammed Usman and welcome to the my tutorials जहाँ पर आप 3D Max स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप 3D Max के अलावा मेरे दूसरे कोर्सेज AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator और Corel भी देख सकते हैं और इनसे ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं इसके लिए आप फाइबर का कोर्स देख सकते हैं और YouTube से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं इसके लिए भी आप YouTube अर्निंग कोर्स देख सकते हैं। तो अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे आपको बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि 3D Max में एक्सटेंडेड पैरामीटर क्या है और इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कमांड पैनल में। कमांड पैनल में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जियोमेट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर सिलेक्ट होगा तो आप एक्सटेंडेड पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से RW को प्रेस करके अपनी पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट को मैं लार्ज करूंगा और सबसे पहले हम चेम्फर बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। लेफ्ट बटन के साथ मैंने चेम्फर बॉक्स को सिलेक्ट किया और पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आने के बाद आप देखेंगे मेरा कर्सर प्लस की शक्ल का हो गया। तो यहाँ पे मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसकी लेंथ और विड्थ को डिफाइन करूंगा। जितनी आप रखना चाहे वो रखेंगे और आप माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। ऊपर की जानब आप जाएंगे और इसकी हाइट डिफाइन करेंगे। नीचे की जानब आप माइनस में कर सकते हैं और ऊपर की जानब आप प्लस में करेंगे। दोबारा माउस के लेफ्ट बटन को मैं प्रेस कर दूंगा और ऊपर की जानब जाते हुए इसकी साइड्स को मैं राउंड शेप दूंगा। इसको हम फिलेट कहते हैं। जितनी भी आपने इसको राउंड शेप देनी है उसके देने के बाद आप माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस कर दें तो आप इसकी सेक्शन से बाहर आ जाएंगे। माउस के राइट बटन को प्रेस करके आप इस कमांड से बाहर निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चेम्फर बॉक्स की मदद से हम बहुत से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस चेम्फर बॉक्स से मैं मोबाइल की बॉडी वगैरह को बना सकता हूं। आप देखेंगे ये बिल्कुल मोबाइल की शेप की एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गई है। तो इसको हम बहुत से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि चेम्फर सिलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसका मैं रेडियस डिफाइन करूंगा। आप जितना रेडियस देना चाहे वो दे सकते हैं और माउस के लेफ्ट बटन को आप छोड़ देंगे। ऊपर की जानब जाते हुए इसकी हाइट वगैरह को आप डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और ऊपर नीचे करके हम इसकी फिलेट शेप को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जितनी इसकी फिलेट शेप देना चाहें वो इसको दे सकते हैं। फिलेट शेप ये यहाँ पे जो राउंड शेप में आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और फिलेट की भी इस चेम्फर बॉक्स की प्रॉपर्टीज को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की आपने प्रॉपर्टीज को कम या ज्यादा करना है उसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद आप यहाँ से पैरामीटर्स पे आएंगे। पैरामीटर्स आपके शायद इस तरह से हो तो आप यहाँ से प्लस के आइकन पे आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और नीचे आपकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। तो यहाँ से आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी और नीचे की जानब आएंगे तो इसकी लेंथ कम होगी। तो इसी तरह आप विड्थ को भी माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर को जाएंगे तो ये इसकी विड्थ बढ़ेगी और नीचे की जानब आएंगे तो ये कम होगी। तो यहाँ से हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाएंगे तो ये बढ़ेगी और नीचे की जानब आएंगे तो ये कम होगी। और फिलेट, ये जो आपको राउंड शेप नजर आ रही है इसको भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हम फिलेट को माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाएंगे तो इसकी ये फिलेट शेप बढ़ जाएगी और नीचे की जानब आए तो कम हो जाएगी। तो इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। आप देखेंगे जब मैं इस ब्लैंक एरिया पे आया हूं तो मेरा कर्सर जो है हाथ की शेप का बन गया। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं ऊपर की जानब जाऊंगा तो इसकी मजीद नीचे प्रॉपर्टीज शो होंगी। यहाँ से हम इसकी विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट और फिलेट सेगमेंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ, हाइट सेगमेंट वगैरह को हम
जब एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें देखेंगे, आप देखेंगे इसकी मदद से हम नए मॉडल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं फिलर सेगमेंट को कम या ज़्यादा करके आप देख सकते हैं कि इस चैम्फर बॉक्स की जो साइड्स हैं वो कैसे स्मूथ हो जाएंगे। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं ऊपर की जानब जाऊंगा तो आप देखेंगे कितना स्मूथ हो गया। नीचे की जानब आऊंगा तो ये बिल्कुल ब्लॉकी किस्म का बन जाएगा। तो यहाँ से आप स्मूथ को अनचेक करेंगे तो ये चैम्फर बॉक्स बिल्कुल एक ब्लॉकी किस्म का आपको नजर आएगा। तो इसको स्मूथ को चेक करूंगा तो ये बिल्कुल स्मूथ शेप में आ जाएगा। तो इसी तरह हम सिलेंडर की भी प्रॉपर्टीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए इसको सिलेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिलेट को भी कम कर सकते हैं। तो नीचे इसकी मजीद प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट देखेंगे उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल टैंक। ऑयल टैंक को भी हम 3 स्टेप्स में ही मुकम्मल करते हैं। जिस तरह हमने सिलेंडर और चैम्फर बॉक्स को 3 स्टेप में कंप्लीट किया था, इसको भी हम 3 स्टेप में ही कंप्लीट करते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसका रेडियस डिफाइन करूंगा। आप जितना रखना चाहे वो रख सकते हैं। और माउस के लेफ्ट बटन को छोड़कर ऊपर की जानब हम इसकी हाइट डिफाइन करेंगे। माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस करके करेंगे और ऊपर की जानब जाएंगे तो इसको हम इस तरह मजीद राउंड शेप में कर सकते हैं। तो माउस के लेफ्ट बटन को मैं दोबारा प्रेस कर दूंगा और मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। हाइट रेडियस को मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाऊँगा तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगा और नीचे की जानब आऊँगा तो ये कम हो जाएगा। इसी तरह हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी साइड वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं। हम जितनी ज़्यादा साइड बढ़ाएंगे तो ये उतना ही स्मूथ होता चला जाएगा। यहाँ से हम इसके स्मूथ को अनचेक करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ब्लॉकी किस्म का एक शेप हमारे सामने आ गया। यहाँ से इसकी मैं साइज को इंक्रीज करूंगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाऊंगा तो आप देखेंगे ये मजीद स्मूथ होता चला जा रहा है। यहाँ से हम इसको चेक कर देंगे, ये बिल्कुल स्मूथ शेप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैप्सूल। कैप्सूल को हम 2 ही स्टेप में मुकम्मल करते हैं। इसके लिए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा मैं और इसका रेडियस डिफाइन कर दूंगा। माउस के लेफ्ट बटन को अब मैं छोड़ दूंगा, ऊपर की जानब जाऊंगा तो इसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर सकता हूं। तो माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस कर दूंगा तो दोबारा से मॉडिफाई में जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे रेडियस को कम कर सकता हूँ और हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास स्पिंडल है। स्पिंडल को हम 3 स्टेप्स में मुकम्मल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसकी मैं रेडियस डिफाइन करूंगा। माउस के लेफ्ट बटन को अब छोड़ दूंगा, ऊपर की जानब जाऊंगा तो मैं इसकी हाइट डिफाइन करूंगा। दोबारा माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर दूंगा और इस तरह ऊपर की जानब जाऊंगा तो आप देखेंगे इसकी दोनों साइड्स बहुत ही ज़्यादा फिलेट हो गई हैं। तो इस तरह मैं दोबारा माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर दूंगा तो इसकी ये शेप हमारे सामने आ जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाएंगे आप उसी की ही यहाँ से वैल्यूज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्पिंडल सिलेक्ट है तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज यानी कि पैरामीटर्स को माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानब जाऊंगा तो इसका हाइट रेडियस बढ़ेगा, नीचे की जानब आऊंगा तो कम होगा। और यहाँ से हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल A को प्रेस करके मैं इनको डिलीट कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास है LEXT। हमारे पास L शेप की एक वॉल है। इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा Alt W को प्रेस करके चारों व्यू बोर्ड में हम देखेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि L शेप जो वॉल है हम टॉप व्यू में क्रिएट करेंगे तो ये हमें बेहतर नज़र आएगी। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसकी वैल्यूज को लेंथ और विड्थ को डिफाइन करूंगा। जितनी ही आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो माउस के लेफ्ट बटन को अब मैं छोड़ दूंगा, ऊपर की जानब जाते हुए मैं इसकी हाइट डिफाइन करूंगा। तो माउस के लेफ्ट बटन को अब दोबारा प्रेस कर दूंगा। माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस करने के बाद आप ऊपर या नीचे जाकर इसकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस कर दूंगा। Alt W प्रेस करके मैं
टॉप व्यू पोर्ट को लार्ज करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं पी को कीबोर्ड से पी को प्रेस करूँगा तो रिस्पेक्टिव व्यू पोर्ट में आ जाऊँगा। रिस्पेक्टिव व्यू पोर्ट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ से वाई फ्रेम सेलेक्टर, तो आप F3 के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो वाई फ्रेम है वो रियलिस्टिक में तब्दील हो जाएगा। तो माउस के लेफ्ट बटन माउस से आप व्हील और कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करते हुए आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा मॉडिफाई में जाऊंगा, तो यहाँ से इसकी साइड लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, फ्रंट लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ और इधर से साइड विड्थ और फ्रंट विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है गेन गोन। तो इसको मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसका रेडियस डिफाइन करूंगा, ऊपर की माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ते हुए ऊपर की जानिब जाऊंगा तो इसकी हाइट डिफाइन करूंगा। अब माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस करूंगा और जैसे जैसे मैं ऊपर या नीचे करूंगा तो इसकी साइड्स बढ़ती जाएंगी। तो आप जितनी साइड इसकी रखना आ जाए वो रख के माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस कर देंगे तो हम इस कमांड से बाहर निकल जाएंगे। तो मॉडिफाई में जाने के बाद मजीद हम इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इधर इस रेडियस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फिलट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए हम ऊपर की जानिब जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएंगी और नीचे की जानिब आए तो कम हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, सी शेप वाल है। तो कंट्रोल ए की मदद से इसको मैं आर सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, RW प्रेस करके मैं रिस्पेक्ट टॉप व्यू में पोर्ट में जाऊंगा। ये हमारे पास टॉप व्यू पोर्ट सेलेक्ट हो, यहाँ से मैं टी को प्रेस करूंगा तो मैं टॉप व्यू पोर्ट में आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा सी शेप को सिलेक्ट करूंगा और इसकी लेंथ विड्थ वगैरह को मैं डिफाइन करूंगा जितनी रखना चाहता हूँ। तो अब दोबारा मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस छोड़ दूंगा, ऊपर की जानिब जाऊंगा तो इसकी मैं हाइट को डिफाइन कर सकता हूँ। हाइट को डिफाइन करने के बाद मैं दोबारा माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा तो ऊपर या नीचे करते हुए मैं इसकी विड्थ को डिफाइन करूंगा। अब माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस करूंगा, मैं इस कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तो इसी तरह मैं मॉडिफाई में आने के बाद इसकी बैक लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की जानिब जाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें क्या तब्दीली नज़र आती है आपको। तो इसी तरह साइड वाल को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इधर से मैं फ्रंट वाल को प्रेस करते हुए ऊपर की जानिब जाऊंगा तो फ्रंट लेंथ बढ़ेगी। इधर से मैं बैक विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, फ्रंट विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ और साइड विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इधर से मैं हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं ऊपर की जानिब जाऊंगा तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और नीचे की जानिब आऊँगा तो ये कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब अभी हम देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा, रिंग वेव। रिंग वेव बेसिकली ये 2D शेप है। माउस के राइट बटन को प्रेस करते हुए मैं रिस्पेक्टिव व्यू पोर्ट में आऊँगा और RW प्रेस करके इसको लार्ज कर दूंगा। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसका रेडियस, बाहर वाला रेडियस डिफाइन करूंगा। माउस के लेफ्ट बटन को अब छोड़ दूंगा तो अंदर की जानिब मैं इसका रेडियस डिफाइन करूंगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको रिंग वेव को अपने प्रोजेक्ट में डेकोरेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। इधर हाउस है, अब हाउस देखेंगे हम कैसे क्रिएट करते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसका रेडियस डिफाइन करूंगा, माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दूंगा, ऊपर की जानिब जाऊंगा तो इसकी हाइट को मैं डिफाइन करूंगा। तो इसको हम मॉडिफाई में जाने के बाद इसकी वैल्यूज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर से हम हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सेगमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर से मैं 90 कर दूंगा तो आप देखेंगे इधर क्या तब्दीली आपको नज़र आई है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म को मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसकी लेंथ और विड्थ को डिफाइन करूंगा। अब माउस के लेफ्ट बटन को मैं छोड़ दूंगा और इसको मैंने साइड देनी है। अब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए प्रेस करूंगा और उसको वो शेप दे दूंगा और माउस के पॉइंटर को ऊपर की जानिब ड्रैग करके इसको मैं हाइट इसकी डिफाइन कर दूंगा।
अब माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस कर दूंगा। मॉडिफाई में जाने के बाद इसकी मैं साइड लेंथ 2 और साइड लेंथ 3 वगैरह को कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इधर से इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो सेगमेंट्स को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे तो सेगमेंट को कम या ज़्यादा करके हम इन मॉडल से न्यू मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हम एडवांस कोर्स में जाएंगे तो तब हम करेंगे। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रा क्या चीज़ है। इसको हम एक ही स्टेप में कंप्लीट करते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह को मैं डिफाइन कर दूंगा। अब माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दूंगा। अब मोड का राइट बटन को क्लिक करूंगा तो मैं इस कमांड से बाहर चला जाऊंगा। कीबोर्ड से आल्ट और माउस का व्हील को प्रेस करते हुए मैं इसको किसी भी एंगल से देख सकता हूं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आएंगे। क्या है ये? हमारे पास टॉरस नॉट है। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा। अब माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दूंगा। इसका अंदरूनी या बैरूनी रेडियस मैं डिफाइन करूंगा। माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा प्रेस कर दूंगा। तो इसको हम देखेंगे। इसको हम अपने प्रोजेक्ट में हम एज अ डेकोरेशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। इस चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे आपको बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा तो इसके एक ऊपर क्लिक करके आप मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।